जय हिंद दोस्तों साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज आपसे बात करूंगा एक 5 दिवसीय इंटरनेशनल स्तर के वेब गोष्ठी के विषय में। जी हाँ, 5 दिवसीय इंटरनेशनल वेब गोष्ठी में विषय में। और यह उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग फिल्मों से, थिएटर से, संगीत से, लोक कलाओं से, लोक साहित्य से और फोक से जुड़े हुए हैं। इन सभी फील्ड के श्रोताओं के लिए, वक्ताओं के लिए, लेखकों के लिए, निर्देशकों के लिए यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये वेब गोष्ठी भी 5 दिनों की है। ये वेब गोष्ठी कब से कब तक हो रही है वह बताऊंगा आपको। और एक चीज़ और है आपके लिए कि इसको अटेंड करने के साथ साथ आप एक विषय पर अपना पेपर भी भेज सकते हैं, आलेख भी भेज सकते हैं। उसकी सूचना भी मैं आपके आगे दूंगा। और साथ ही साथ हर दिन 2 घंटे आपको अटेंड करनी है, केवल 2 से ढाई घंटे आपको अटेंड करनी है। इनका एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल का लिंक भी आपको बताऊंगा। किस माध्यम से आपको अपना पेपर भेजना है वह भी बताऊंगा, और कैसे आप इसको अटेंड कर सकते हैं वह भी बताऊंगा। और क्या फ़ायदेमंद है आपका, क्या फ़ायदा हो सकता है इसको अटेंड करने से, क्योंकि हम सभी जानते हैं। पहले हम इसके विषय पे बात करते हैं, फिर विषय की विशेषज्ञता या महत्ता पर आपको कुछ बातें बताऊंगा। जब हम समाज के चित्रण की बात करते हैं तो कहा जाता है, बालमुकुंद गुप्त और आचार्य राजेंद्र शुक्ल का भी ये पंक्तियां हैं, कहावत कही जाती है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। और एक जगह यह भी आता है कि साहित्य मनुष्य की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। लेकिन आज के दौर में, इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, साहित्य से आगे बढ़कर यह साहित्य का ही वह हिस्सा है जिसे बोलते हैं फिल्म या चलचित्र। और उसी फिल्म और चलचित्र का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात की जाएगी इस 5 दिवसीय वेब गोष्ठी में। और साथ ही साथ फिल्मों के साथ साथ फिल्मों में जो गीत होते हैं, जो गायन होते हैं, उन गीतों की जो शैली और जो धुनें होती हैं, जो साउंड होते हैं, उस पर विशेष रूप से फोकस है इस वेब गोष्ठी में। आपने सही सुना, फिल्मी गीतों में लोक धुनों का प्रभाव, कि जो हम फिल्मों में गीतों का प्रयोग करते हैं, उन गीतों में आपको और मुझको एक दूसरे से जोड़ने की क्षमताएं होती हैं। तो इन गीतों में ऐसा क्या होता है कि इन गीतों से मैं या आप उससे तारतम्यता, समन्वय या अपने आप को वहाँ रख कर महसूस करने का पूरा प्रयास कर लेते हैं। तो क्या होता है ऐसे गीतों में? गीतों के शब्दों में क्षमता होती है या गीतों की ध्वनियों में क्षमताएं होती हैं एक दूसरे को कनेक्ट कर लेने की। तो इन्हीं बारीकियों को समझने के लिए, जानने के उद्देश्य से ये वेब गोष्ठी आयोजित करवा रही है। और ये 5 दिवसीय वेब गोष्ठी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि धुनों का, यानी कि शैलियों का, साउंड को प्रस्तुत करने का, क्योंकि गाना हर साउंड नहीं हो सकता है, यानी कि गीत हर ध्वनि नहीं हो सकती है, हर शब्द कविता नहीं हो सकती है, हर चित्र एक पेंटिंग नहीं हो सकता है, यानी रंगों की प्रत्येक आकृति एक चित्र नहीं हो सकती है, और हर शब्द कविता नहीं हो सकती है, हर ध्वनि एक गीत नहीं बन सकती है। उसकी कुछ विशेष योग्यताएं, मापदंड, पैमाने, कसौटियां, बिंदु, दृष्टिकोण होते हैं। तो उन्हीं सभी को जानने समझने के उद्देश्य से यह है 5 दिवसीय वेब गोष्ठी प्लस शोध पत्र आमंत्रण भी आपको दिया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे किन विषयों पर हमको पेपर लिखना है। एक चीज़ समझ लीजिए, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के 20 सेकंड छोड़कर मैंने आपको बताया था अगले लगभग 2 मिनट पहले, कि जो लोग फिल्म से हैं, निर्देशन से हैं, कलाओं से हैं, नाटक से हैं, लेखन करते हैं, नुक्कड़ करते हैं, उन सभी के लिए ये है। और ख़ासकर जो लोग सिनेमा में इंटरेस्ट रखते हैं और जो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हों या फिर साउंड राइटिंग करते हों, पोइट्री करते हों, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि आप इनमें से किसी भी क्षेत्र पे अपना पेपर लिख सकते हैं। आपकी इच्छा का विषय दिया गया है आपको। आप कल्पना करिए, ऐसे विषय पर लिखते हैं कि ग्रामीण परिवेशों की भाषा का भारतीय सिनेमा में प्रभाव। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनजातीय समाज की बोलियों, भाषाओं का भारतीय सिनेमा पर प्रभाव। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि गोंडी का, भोजपुरी का, कन्नड़ का, तमिल का, मलयालम का, भारतीय हिंदी सिनेमा के गीतों पर प्रभाव।
ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि आपको सिनेमा में प्रयोग किए जाने वाले गीतों की जो धुनें हैं उनके शब्दों को पकड़िए और धुनों को, कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हर संगीत ध्वनि या गीत नहीं बन सकता है, उसी प्रकार हर शब्द कविता नहीं बन सकती, लेकिन आज भी भारतीय सिनेमा में लोक संस्कृति के गीतों को स्थान दिया जा रहा है। आप और मैं वहीं से कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम बागवान जैसी मूवी देखते हैं और गाना सुनते हैं होरी खेले रघुवीरा अवध में, तो अपने आप को वहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। जब दिलीप साहब की मूवी देखते हैं तो वहाँ पान खाएं सैया हमारे जैसे शब्दों की धुनें हमें आकर्षित करती हैं। जब हम तीसरी कसम जैसी मूवी देखते हैं, जब हम आखिरी कलाम जैसी मूवी देखते हैं, तो मूवी के अंतर्गत के हो सकता है मूवी फ्लॉप हो जाए या सुपर हिट हो जाए, लेकिन गीत उसके अमर हो जाते हैं। और गीतों को अमर करने का दायित्व होता है गीतों के शब्दों और शब्दों को ध्वनियों में प्रयोग करने की शैलियों पर। तो इन सभी विषयों पर, चाहे ध्वनि हो, गीत हो, शैली हो, भाषा हो, फोक हो, ध्वनियों का समूह हो, इन सभी विषयों पर अपना पेपर भी लिख के भेज सकते हैं आप। अब मैं आपको कुछ नियम बता दूंगा वेब इस कार्यशाला के, और साथ ही साथ लिंक बता देता हूं और आर्टिकल लिखने के भेजने के कुछ नियम बता देता हूं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, आज है 5 जुलाई और आज मैं सूचना आपको थोड़ा देरी से दे रहा हूं, तो आज की कार्यशाला मेरी वजह से आपने मिस कर दी है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं हाथ जोड़कर, क्योंकि ये जो कार्यशाला है ये 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक चलेगी। आज है 5 जुलाई, तो मेरी ही गलती की वजह से आज की कार्यशाला आपसे मिस हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। 5 से लेकर 9 जुलाई तक चलेगी ये कार्यशाला, और साथ ही साथ शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप इसको करेंगे अटेंड। ध्यान रखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दिया है आपको, उसी ईमेल आईडी पर आपको अपने पेपरों को लिखकर ईमेल से भेजना है। इस बात का ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से। और साथ ही साथ यदि आपको कोई समस्या आती है पेपर के विषय को समझने में, कार्यशाला के विषय में कोई और जानकारी चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिए हैं, उस फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो से संबंधित, इस पूरी सूचना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे करेंगे, लेकिन कार्यशाला और पेपर भेजने के विशेष संदर्भ में कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए ईमेल आईडी और दिए गए फ़ोन नंबर पर ही संपर्क करें। एक चीज़ और, इस पूरी कार्यशाला को आप संस्थान के YouTube चैनल पर सुनेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी प्रतिभागिता वहाँ दर्ज करेंगे, उसका लिंक मैंने आपको दिया है। अपना जो आप पेपर भेजेंगे वो दोनों भाषाओं में भेज सकते हैं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। हिंदी का जो फॉन्ट है वो कृतिदेव 10 रखा गया है और अंग्रेजी का फॉन्ट रखा गया है कैलिबर CALIBER कैलिबर, और हिंदी का रखा गया है कृतिदेव 010 यानी कि 010। इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र तब दिया जाएगा जब वह प्रत्येक सेशन में अपनी सहभागिता दर्ज करेंगे। इस बात से बेफिक्र रहिए कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन आज होता है तो आपका नाम कल के सेशन में जाएगा। तो अगर कल से लेकर अर्थात 6, 7, 8 और 9 4 दिवस में अटेंड करेंगे तो आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। बेफिक्र रहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, 4 बजे से होने वाला है ये कार्यक्रम, 4 से 6 प्रतिदिन शाम को, तो लगभग 3:45 बजे तक या 3:30 बजे तक बीच में जुड़ जाएंगे तो आपको अच्छा है, क्योंकि प्रतिभागियों की संख्या ज़्यादा होने पे आपको कनेक्ट होने में दिक्कत हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और, जो आपको पेपर भेजना है लिख कर, और ध्यान रखिएगा पेपर आपको टाइप कर भेजना है, हाथ से लिख कर फ़ोटो खींच के भेजेंगे तो स्वीकार नहीं होगा, PDF कॉपी में बनाकर भेजेंगे तो भी नहीं होगा। इसलिए MS वर्ड में टाइप करके उसको भेजिएगा। जो फॉन्ट मैंने आपको बताया है, हिंदी के लिए कृतिदेव और इंग्लिश के लिए कैलिबर, और पेपर भेजने की अंतिम तिथि है 9 जुलाई 2020। इस बात का ध्यान रखिएगा। पेपर किस ID पे भेजना है मैंने उसका लिंक दिया है, ईमेल ID दी है आपको। किस चैनल पर आपको, YouTube चैनल पर जाकर ये वीडियो लेक्चर अटेंड करेंगे वो भी बताया। कुछ समस्या होने पर ज़रूरी फ़ोन नंबर मैंने आपको दिए हैं, नियम बताए हैं मैंने। और एक चीज़ मैं फिर पुनः बता देता हूँ कि फिल्मी गीतों में, यानी कि जो फिल्में होती हैं उन फिल्मी गीतों में जो लोक धुनें होती हैं, यानी कि जो लोकल साउंड होता है, फोक साउंड, फोक म्यूज़िक होता है, उनकी बात कर रहा है। यानी कि फिल्मी गीतों में प्रयुक्त लोक ध्वनियों का प्रभाव, उसकी बात कर रही है पूरी वेब गोष्ठी। और अपने पेपर के प्रारूप को आपको इसी पर केंद्रित करना है। आप फिल्मी गीतों में प्रयुक्त गीतों की भाषा पर पेपर लिख सकते हैं, उनकी शैली पर पेपर लिख सकते हैं, फिल्मी गीतों की ध्वनियों पर पेपर लिख सकते हैं,
और कौन कौन सी फिल्मों के एग्जाम्पलों के साथ आप गीतों के नामों के साथ किस गीत, हो सकता है किसी एक गीत में एक से अधिक लोक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो, उसको लेकर आप कर सकते हैं पेपर। इसलिए बहुत बड़े दायरे हैं इसके, इसलिए इस कार्यशाला को अटेंड करिए। अटेंड करने के साथ साथ अपने ज्ञान का करिए संवर्धन, और यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो उसको परपत्र लिखने के माध्यम से अपनाइए और उसको लिपिबद्ध करके भेजिए कि आपकी भी ज्ञान, आपकी भी जिज्ञासाएं, आपकी भी सूचनाएं और जितना कुछ आप जानते हैं वह भी अन्य लोगों तक पहुंचे। तो उस कड़ी में अपना परपत्र भी भेजिए, लिखकर इस बात का ध्यान रखिए। तो इस वेब गोष्ठी और आलेख लेखन में आप दोनों सभी हों शामिल। वीडियो पर, मुझ पर, चैनल पर कोई टिप्पणी करनी हो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। अगले वीडियो का वेट करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर इसीलिए करें क्योंकि सूचना सही समय पर सही व्यक्ति पर मिले, यही मैं चाहता हूं। मेरी वजह से आप लोग की एक दिन की कार्यशाला मिस हुई, पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हूं मैं। आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि इंटरनेट और तकनीक और लाइट तीनों का अभाव था जिस जगह पर मैं अभी हूँ। कुछ ही देर पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी मिली है, इसीलिए आपको वीडियो भेज रहा हूँ। टिप्पणी ज़रूर करिएगा, किसी भी चीज़ पर टिप्पणी करनी हो बेझिझक टिप्पणी करिएगा। और मेरी किसी वीडियो के संदर्भ में कुछ सूचना चाहते हो, कोई जानकारी चाहते हो, वह ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय के एंट्रेंस परीक्षाओं की डेट तो नहीं आई है, लेकिन प्रवेश परीक्षाओं की फॉर्म की तिथि बढ़ा दी गई है। 4 जुलाई से इसको बढ़ाकर 18 जुलाई कर दिया है। सभी कोर्सेज के लिए जिसने फॉर्म नहीं भरा है वे जल्द से जल्द भरें फॉर्म। और यदि कुछ समस्या आती है फॉर्म भरने में तो करें मुझसे संपर्क, सभी समस्याओं का होगा समाधान। जय हिंद, जय भारत।